अगर आप लोग ने भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट नहीं करते हैं, इन केस में आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सवालों का यहाँ पे हम लोग ने जवाब लेकर के आया है। तो यहाँ पे आपको 10 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और उसके सारे सारे आप ही लोग के सवाल हैं और उसके जवाब हम लोग देने वाले हैं इस वीडियो में। क्रेडिट बी एप्लीकेशन को लेकर के आप लोग के जितने भी सवाल है इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं वो एप्लीकेशन से, या हो सकता है कि आप लोग ये वीडियो ना देखें तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सके, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसके एक एक करके हम जवाब देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो लीगल एक्शन लेकर के क्रेडिट बी का क्या ये है बता देते हैं। ये जो लीगल एक्शन है, कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन लीगल एक्शन नहीं लेती है, ये आप लोग जान लीजिए। ये सिर्फ एक धमकाने या आपको डराने का एक इन लोग का ट्रिक रहता है, कि जिससे आप लोग को डरा धमका करके किसी तरह आपका पेमेंट ले ले, बोल करके कि आपके ऊपर लीगल एक्शन वगैरह होगा, ये बोल करके सिर्फ आप लोग से पैसा निकलवाने का इन लोग का ट्रिक रहता है, और कुछ नहीं रहता। यहाँ पे दूसरा सवाल है, क्या आपको जेल होगी। तो यहाँ पे जेल की क्या सच्चाई है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग ने कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे करके लोन अगर नहीं लिया है, तब आपके ऊपर कोई भी जेल या एफआईआर दर्ज नहीं होने वाले हैं, ये आप लोग जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे लोन लेना क्राइम केस कभी भी नहीं होता है इंडिया लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि लोन लेना कभी भी क्रिमिनल केस नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ना कोई एफआईआर होगा ना कोई जेल होगा। अब तीसरा सवाल है, आपके सिविल स्कोर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सिविल स्कोर जो जैसे आप लोग का जो ड्यू डेट रहता है, उस ड्यू डेट पे आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हैं, तब आपका अगले ही दिन से ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पे एप्लीकेशंस जो भी, या फिर एनबीएफसी एप्लीकेशंस, कोई भी क्रेडिट भी या एनबीएफसी कोई भी एप्लीकेशन आप लोग का सिविल डाउन करना स्टार्ट कर देती है, जिसपे सिविल पे आप लोग को बैड इंपैक्ट पड़ता है और आपका सिविल डाउन होता है। अगर आपका सिविल डाउन हो रहा है तो आप लोग को फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन या बैंक से लोन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग इसको बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनका रिपेमेंट कर दें, तो आप लोग फ्यूचर में कोई भी अगर लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग इन लोग का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये आप लोग का सिविल स्कोर डाउन कर देंगे, और सिविल पे स्कोर पे एक बैड इंपैक्ट आपका पड़ जाएगा। तो ये सिविल को लेकर के ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रहता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, रिकवरी एजेंट घर आएंगे। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट किसके घर ज्यादा आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका अमाउंट 5000 के ऊपर है, तब आपके घर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। और किसके घर आएंगे वो बता देता हूँ। जिसका घर अगर शहर में है, जैसे आप लोग का आधार कार्ड पे जो लोकेशन है, या फिर आप लोग ने जो लोकेशन बताया होगा उनका, वो अगर शहर में है, तो 99% चांस है कि रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे। और यहाँ पे 100% चांस ये भी है कि नहीं आएंगे। उनका किसके यहाँ नहीं आएंगे, जिनका घर शहर छोड़ करके गांव में है, विलेज में है, तो उनके यहाँ बहुत 100% चांस है कि वहां रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। तो और यहाँ बात कर लेते हैं, आएंगे अगर तो क्या करना। रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आते हैं तो आपको क्या करना होगा। सिंपली जब भी आपके घर रिकवरी एजेंट आए तो उनसे दो चीज का आपको डिमांड करना है। सबसे पहले आईडी प्रूफ का डिमांड करना है, और कंपनी आईडी का डिमांड करना है, और दूसरा ऑथराइज लेटर उनसे मांगना है। तो और ये दो अगर आप लोग मांगते हैं, अगर वो लोग देते हैं, तो आप लोग को समझ जाना है ये रिकवरी एजेंट डायरेक्ट कंपनी से आए। ऐसे क्या होता है, ऐसे तो डायरेक्ट कंपनी से तो कभी आते नहीं है, क्योंकि ये जो क्रेडिट बी कंपनी है, उनका जो ब्रांच है वो 1 से 2 जगह है इंडिया में, और ज्यादा जगह नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके कोई भी नियर भी जो भी लोन रिकवरी एजेंसीज होती हैं, वहां आपका डेटा देती है, और उनको बोलते हैं कि जा करके लोन रिकवर करें उनके घर से, और उनसे लोन अगर रिकवर कर लेते हैं वो लोग, तो आप उन लोग को उनके ऊपर कमीशन मिलता है। तो उस कमीशन को लेने के लिए ये लोग आप लोग के घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ आरबीआई सख्त मना करती है रिकवरी एजेंट को भेजने के लिए, पर ये लोग एप्लीकेशन क्या होते हैं कि रिकवरी एजेंट भेजते हैं, और वो लोग इलीगल तरह से अपना रिकवरी करा रहे हैं।
तो यहाँ पे आपके घर जब भी रिकवरी एजेंट आते हैं तो रिकवरी एजेंट को आप जब भी घर आए तो आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखना है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन पे ये 2 सवाल करना है और ये 2 चीज आप लोग को मांगना है। पहला, आप लोग को उनको कंपनी का आईडी मांगना है और दूसरा, आपको उनसे ऑथराइज लेटर मांगना है। वे 2 अगर आप मांगते हैं, अगर वो देने में असक्षम है तो आप लोग भी बोलिएगा कि आपके पास एक अच्छा प्रूफ नहीं है कि आप लोग क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आए हैं, तो मैं आपका रिपेमेंट कैसे करूं, आप पे कैसे भरोसा करूं। ये आप लोग चाहे कुछ भी बोल लीजिए, हमको भरोसा नहीं होगा। तो आप लोग को 2 चीज मांगना है, अगर वो देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो लोग दिखा भी देते हैं और आपके पास उस टाइम पेमेंट नहीं है तो आप सिंपली बोलिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं डायरेक्ट कंपनी पे कांटेक्ट करके उनको रिपेमेंट कर दूंगा, मुझे वक्त चाहिए। और मैंने या फिर आप लोग ने अगर वक्त नहीं मांगा तो वक्त मांग लीजिए, जाकर के ईमेल वगैरह करके कंपनी से वक्त मांग लीजिए, तो वहां से आप वक्त मांग सकते हैं। रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आए तो ये 2 चीज आप लोग को करना है। अब छठा क्वेश्चन है, कॉल का रिस्पांस देना है या नहीं। अगर देना है तो कितना कॉल का रिस्पांस दे और क्या रिस्पांस दे। तो कॉल का रिस्पांस की बात यहाँ आई, तो कॉल के रिस्पांस आप लोग को 1 से 2 बार दे देना है। जितना ज्यादा बात कीजिएगा आप लोग, उतना आप लोग टेंशन में हो जाइएगा, क्योंकि ये लोग जितना आप लोग इनसे जितना बात कीजिएगा वो लोग आपके ऊपर उतना ही दबाव बनाते जाएंगे। अगर आप जितना इनसे कम बात कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपका जो माइंड होगा वो एक जगह फोकस रहेगा, ना कि टेंशन में रहेगा। तो यहाँ पे बात कर ले, कितने कॉल का रिस्पांस मैंने बता दिया और क्या रिस्पांस देना है आप लोग को ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को जब भी इनसे कॉल कीजिए या कांटेक्ट कीजिए तो आप लोग को कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखना है। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके इनसे आप लोग सिंपली 1 से 2 बार जब कॉल रिसीव करें आप लोग या फिर आप कॉल करें तो आप लोग को बोलना है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है मेरे, और आपका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कीजिए उनसे उनको बोलिए और कितना आपको वक्त चाहिए वो बताइए। सिंपली ये सब बात बोलना है और इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर कंपनी सही में हो वक्त दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो आप लोग को इसके बाद रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं। अब 7वां सवाल होता है, लीगल नोटिस या मैसेज का क्या सच है, इससे क्या होगा। लीगल नोटिस और या फिर मैसेज आप लोग को आता है लीगल नोटिस दिखा करके कि आप लोग ने लोन रिपेमेंट नहीं किया है, आपके ऊपर जल्द से जल्द लीगल एक्शन लिया जाएगा या लीगल एक्शन ले लिया गया है। तो ये सब सारी गलत बातें हैं, कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शन वगैरह नहीं लिया गया है या फिर नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाए, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेनल्टी अमाउंट कम कैसे करवाएं। अगर आप लोग को रिपेमेंट करना है और पेनल्टी अमाउंट कम करवाना है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी से कांटेक्ट करके उनसे बात करना होगा और यहाँ पे उनसे बोलना होगा कि आप मेरा पेनल्टी अमाउंट वेवियर कीजिए, मतलब कम कीजिए, तो आप लोग का मैं रिपेमेंट कर दूंगा। आपका जितना से कम हो सके पेनल्टी अमाउंट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आपको डबल पेमेंट करूं। क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी अमाउंट इतना ज्यादा लोग कर देते हैं, जैसे आपका 10,000 का लोन है तो 20,000 कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी 10 का 20 ना देना चाहेगा। क्या होगा, 10 का 11 दे दे, मैक्सिमम 12 दे दे, वो ज्यादा हो जाता है। बस 10 का 20 कोई देना नहीं चाहता है। आप सीधा कंपनी में कांटेक्ट कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। 1-2 बार कीजिएगा, हो सकता है नहीं माने, 3-4 बार कीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, एफआईआर की धमकी देते हैं तो क्या करें। एफआईआर या कोर्ट, ये 2 क्वेश्चन रहता है। ये जो लास्ट सवाल है हम लोग का, उसका जवाब दे देते हैं। एफआईआर या कोर्ट केस का ये लोग जब अगर धमकी दे तो उस केस में आप लोग को क्या बोलना है। आप लोगों को सिंपली बोलना है कि जाइए आप केस कर दीजिए या एफआईआर कर दीजिए। और ये कभी भी एफआईआर का, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया दिया कि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होने वाला है। तो ये लोग अगर धमकी देते हैं तो सीधा बोल दीजिए कि आप जाकर के एफआईआर कर दीजिए। ये कभी भी आपका एफआईआर नहीं करने वाला है आपके ऊपर। और कोर्ट केस की बात हुई तो कोर्ट केस ये लोग कर सकते हैं। इन लोगों के पास ये ऑथराइज रहता है कि जाकर के वो लोग केस कर सके, पर ये लोग केस नहीं करते हैं क्योंकि आज तक किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन ने आज तक कोई भी कोर्ट केस नहीं किया है। वो लोग जानते हैं 10-20 हजार के लिए क्यों कोर्ट में जाएं, और अगर वो लोग कोर्ट में जाते हैं तो साथों साथ टाइम और पैसे दोनों बर्बाद होंगे। तो इसमें आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा भी है, 1 लाख 2 लाख इससे अंदर है, तब ये लोग कभी भी कोर्ट वगैरह में नहीं जाने वाले। ऐसे तो 5 लाख भी रहता है तो नहीं जाते हैं।
ये लोग जानते हैं कि ज्यादा अमाउंट होता है, तो ये लोग अगर ज्यादा भी अमाउंट होता है 5 लाख 6 लाख रुपया, तभी भी ये लोग जाते हैं तो सेटलमेंट कराने जाते हैं, कोई भी केस वगैरह नहीं कराने जाते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे उसके जवाब दिया हमने आपको। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो कैसे करना है, आपको क्या करना है, कमेंट आकर के बताना है कमेंट में। और टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे भी आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग पे। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग ने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।